यस मैम, शो हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, दैट इज द स्मॉल टॉपिक फ्रॉम योर यूनिट 2। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आपका यूनिट 2 का। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू नो समथिंग अबाउट द एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? आई थिंक हमने कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस लिया होगा, कहीं ना कहीं से एचआर में मेंशन किया होगा। तो प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट इट। बोलो। मैम, इसमें सबको ज्वाइन करना रहता है मैम, एम्प्लॉय को हर जो मुद्दे होते हैं कंपनी के, डिसीजन लेने से लेके अथॉरिटी देने के तक इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। मे बी यही होगा। गुड। सो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट बेसिकली मीन्स क्या होता है कि हम एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करते हैं ऑन द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे आप उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनका कोई कुछ इनोवेशन इन क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रख रहे हो, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। तो टास्क फोर्स आप फॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए आप एम्प्लॉयज कॉल कर सकते हैं। ठीक है, टू गिव द सजेशन और टू पार्टिसिपेट इन द टास्क फोर्स। ठीक है, so that is the employee involvement. Okay. So, employee involvement is actually a degree that employees share their information, knowledge, reward, and power throughout the organization. क्या क्या शेयर करता है employees through इन अपने organization में through the employee involvement? Information, कि उसके पास क्या information है regarding to the latest technology या फिर जिस जिस बारे में भी discussion हो रही है, उसका knowledge। ठीक है, उसके rewards। ठीक है, अगर उसने कुछ अचीव किया है वो, एंड ऑल्सो द पावर। ठीक है, जो उसके पास पावर है, ठीक है, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन वो उसको क्या करता है, शेयर करता है। किन किन वेज में? थ्रो एक्टिव इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। पावर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, की उसके पास कुछ पावर है कि वो क्या कर सकता है, मैनेजमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने आइडियाज से, अपने नॉलेज से, अपने इन्फॉर्मेशन से। एंड अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट इज द नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, जो भी नॉलेज है एम्प्लॉयज के पास रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्या करता है, उसको शेयर करता है विद द मैनेजमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इज एक्चुअली बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे पीपल के जो डिसीजन है, ठीक है, या पीपल की जो लाइफ है वो इम्पैक्ट होती है इन डिसीजन से। ठीक है, एंड वो जो अल्टीमेटली जो डिसीजन होते हैं उसमें जो हम एक्शन लेते हैं वो क्या करता है, उनके जॉब को, उनकी लाइफ को फाइनली अफेक्ट करता है। दैट इज नॉन एज द एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, सो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व द वेरियस थिंग्स। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं लाइक एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व होती हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज इज द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे फर्स्ट वन इज द सजेशन सिस्टम। सजेशन सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, एम्प्लॉयज को जनरली कॉल करते हैं टू टू पुट पुट फॉरवर्ड देयर सजेशन। ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या फिर हम कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं या किसी प्रोडक्ट के फीचर्स में इन्हेंसमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, या इन जनरल हमारा मीटिंग सेशन है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को कॉल कर सकते हैं या उनके एक रिप्रेजेंटेटिव को कॉल कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज टू गिव देयर सजेशन। ठीक है, वो क्या करेंगे, अपना कुछ सजेशन पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग। नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग सेल। तो मैन्युफैक्चरिंग सेल में क्या होता है, जनरली डिसीजन जो होता है वो सुपरवाइजर होता है या फिर जो होता है हमारा प्रोडक्शन मैनेजर होता है, वो डिसीजन लेता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट अगर हम क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेल में हम एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी यहाँ कॉल कर सकते हैं टू पुट फॉरवर्ड देयर सजेशन, बिकॉज अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम जो है जो परफॉर्म हो रहा है उसको क्या कौन करता है, एम्प्लॉयज करते हैं, वर्कर्स करते हैं। तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि अगर उनको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट होता है या फिर उनको कोई सजेशन देना है रिगार्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग, तो वो यहाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द वर्क टीम। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, जनरली प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे कुछ वर्क टीम बनाते हैं जो क्या करते हैं, अपने अंडर पे जो है इम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं। आई थिंक मैंने ऑटोनोमस वर्क टीम पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में आप चाहे तो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जो अंडर द यूनिट 2 का ही एक टॉपिक है, वहाँ मैंने वर्क टीम को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इन डिटेल। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मीटिंग। ठीक है, जो आपकी एनुअल मीटिंग होती है, हर एवरी मंथ में होती है या एवरी 2 मंथ में या 6 मंथ में होती है। ठीक है, या क्वार्टरली होती है। तो एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मीटिंग होती है, वहाँ भी एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं फॉर फॉर देयर व्यूज। ठीक है, जो उनके व्यूज है वो पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं वहाँ। नेक्स्ट वन इज द काइजन। सो काइजन इज एक्चुअली अ जापानीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए यूज होता है। एंड इसको हम लोगों ने शायद पढ़ा था इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है,
तो वहां से आप रीड कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं उसके भी। नेक्स्ट इज द करेक्टिव एक्शन प्रोसेस। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स अराइज हो गए हैं, ठीक है, किसी भी टाइप की मशीनरी में फॉल्ट हो गया या कोई डेफिशिएंसीज दिख रही है हमको प्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर किसी अदर प्रोसेस में, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए कुछ करेक्टिव प्रोसेस के लिए हम कुछ क्या कह सकते हैं, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर द पीरियोडिक डिस्कशन विद द सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स जब क्या कर रहे थे, पीरियोडिकली डिस्कस कर रहे होते हैं रिलेटेड टू द मैटर्स, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां भी हम एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो अपने डिसीजन जो है, अपने डिसीजन नहीं, अपने सजेशन पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू इन्वॉल्व द एम्प्लॉयज। कैसे इन्वॉल्व करेंगे एम्प्लॉयज को? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रेनिंग ट्रेनिंग इन टीम इफेक्टिवनेस, कि हम टीम में इफेक्टिवली कैसे वर्क करें, उसके लिए उनको फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन में लेके आना है एंड उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रिलेटेड टू द जो भी उनका वर्क है, लाइफ है, ठीक है, जॉब है, ठीक है, अदर जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनका सॉल्व करना। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉयज बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो आप उनको क्या कर सकते हैं, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन दे सकते हैं, सो दिस विल आल्सो हेल्प इन इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। नेक्स्ट शेयरिंग ऑफ गेन मेड थ्रू द एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एफर्ट्स। ठीक है, जो भी अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को जब वो सक्सेसफुल होता है तो उससे क्या होता है, हमको प्रॉफिट जनरेट होता है, तो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट या उस गेन का कुछ पार्ट हम जो एम्प्लॉय है या टीम है जो जिसने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट मॉडल ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, सो मॉडल जो था एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का, दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द टेनेनबॉर्न एंड स्किमिट। स्किमिट ने इन्होंने कब दिया था, इन 1958, बट क्या हुआ नेक्स्ट में एक सैडलर नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने 1978 में एक कंटिन्यूम लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट दिया और एक लास्ट और फाइनल जो स्टेप है अंडर दिस मॉडल वो इंक्लूड किया। ठीक है, तो भी चलते बढ़ते क्या करता है, इंक्रीज करता है क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज के रोल को एंड डिक्रीज करता है सुपरवाइजर्स के रोल को। ठीक है, तो इस मॉडल में क्या है, फर्स्ट वन है आपका टेल, सेकेंड है सेल, थर्ड वन इज योर कंसल्ट, फोर्थ इज जॉइन एंड दिस इज द डेलीकेट, दिस इज द लास्ट वन इज एडेड बाय सेडलर। ठीक है, सो फर्स्ट वन टेल। टेल में क्या होता है, सुपरवाइजर जो है अपने आप से डिसीजन ले लेता है एंड उसको अनाउंस कर देता है अपने स्टाफ को। ठीक है, जैसे लेट्स से दिस इज अ काइंड ऑफ एन अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ लीडरशिप, जहाँ पे क्या होता है, सुपरवाइजर है या फिर जो भी मैनेजर है, ठीक है, वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड डिसीजन खुद से ले लेता है एंड उसको अनाउंस कर देता है टू द स्टाफ, इज बेसिकली ऑर्डर दे देता है, लाइक कि आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, यहाँ पे सुपरवाइजर जो होता है वो कंप्लीट डायरेक्शन देता है। ठीक है, वहां पे उसका ऑर्डर जो है फाइनल है एंड उसका जो ऑर्डर है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्डर या डायरेक्शन क्या करते हैं, एम्प्लॉयज उसको फॉलो करते हैं एंड उस वर्क को परफॉर्म करते हैं, दैट इज द टेल। देखो यहाँ पे आपका क्या कंप्लीट कंप्लीट अथॉरिटी है डिसीजन लेने की सुपरवाइजर्स के पास। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयज का कोई रोल नहीं है। नाउ द सेकंड वन इज द सेल। ठीक है, तो सेल में क्या होता है, सुपरवाइजर्स विल मेक द डिसीजन एंड देन अटेम्प्ट टू गेन द कमिटमेंट फ्रॉम द स्टाफ बाय सेलिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, सुपरवाइजर्स डिसीजन तो लेते हैं बट उसको क्या करते हैं, ऑर्डर के फॉर्मेट में एम्प्लॉयज कम्युनिकेट नहीं करते, रेदर देन वो उनको जस्ट बताते हैं। ठीक है, कि उनका जो है जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है रिलेटेड टू द जो भी डिसीजन है, उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो उसको सेल कर देते हैं टू द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज क्या करते हैं, उसको फिर कमिट करते हैं कि हाँ वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट दैट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो भी ये टास्क दिया गया या जो भी प्रॉब्लम दिया गया उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सुपरवाइजर का रोल जो है नाउ डिक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयज का रोल जो है समवॉट इंक्रीज हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द कंसल्ट। तो कंसल्ट में क्या करता है, सुपरवाइजर जो है इन्वाइट करता है एम्प्लॉयज को। ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कुछ इनपुट दे सकते हैं, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वाइल जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है वो अभी भी इसके पास है, अभी भी है सुपरवाइजर के पास। ठीक है, वही लिखा हुआ है दैट सुपरवाइजर इनवाइट्स द इनपुट into the decision while retaining authority to make the final decision herself. Herself means supervisor जो है उनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, बट यहाँ पे सुपरवाइजर क्या करता है, इनवाइट करता है एम्प्लॉयज को टू पुट फॉरवर्ड देयर सजेशन। ठीक है, उनको जो भी इनपुट देना है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो भी शेयर करना है वो यहाँ शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज द ज्वाइन। तो अंडर द ज्वाइन सुपरवाइजर क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं एम्प्लॉयज टू मेक द डिसीजन विद द सुपरवाइजर। ठीक है, ये जनरली एक मीटिंग में बैठते हैं, यहाँ सुपरवाइजर है, यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव एंड सब एक साथ मीट करते हैं। ठीक है, मीटिंग करते हैं
एंड उनके वॉइसेस को इक्वल सुना जाता है, सबके सजेशंस को सुना जाता है, एंड देन फाइनली वो जॉइंटली डिसीजन लेते हैं, दैट इज द जॉइंट। नाउ यहाँ पे सुपरवाइजर का रोल जो है और भी ज्यादा डिक्रीज हो गया है एंड एम्प्लॉयज का रोल इंक्रीज हो गया, और वी कैन से एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो गया। तो टू राउंड ऑफ फाइनली क्या हुआ, एक लास्ट मॉडल ऐड किया गया था बाय सेडलर, दैट इज द डेलीगेट। सो अंडर डेलीगेट, एज यू ऑल नो, सुपरवाइजर क्या करता है, कंप्लीट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होता है वो एम्प्लॉयज को डेलीगेट कर देता है कि एम्प्लॉय नाउ द एम्प्लॉय हैव द पावर टू मेक द डिसीजन रिगार्डिंग टू द एनी मैटर्स रिलेटेड टू जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। so this is the whole model of your employee involvement, ठीक है, given by Tenenbaum and Schmidt, that is tell, sell, third one is the consult, fourth one is join, fifth one is the delegate. Okay, now the last one is next one, that is outcome of employee involvement. So finally employee का जो involvement होता है in the various activities of the organization, so उसके benefits क्या है, उनके outcomes क्या होते हैं, ठीक है। तो general points है, nothing much to explain. Just see that is improved organization decision making capability. Ultimately employees क्या कर रहे हैं, अपने भी knowledge experiences को share कर रहे हैं in the meeting, तो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इनहेंस होगी, बिकॉज अल्टीमेटली जो वर्क परफॉर्म करता है उसको ज्यादा नॉलेज होता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द इम्प्रूव्ड एटीट्यूड रिगार्डिंग द वर्क। ठीक है, जो एटीट्यूड है ऑफ एम्प्लॉयज का रिगार्डिंग देयर वर्क जो होता है वो इनहेंस होता है, ठीक है, दे विल फील मोर कमिटेड टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज सब्सटेंशियली इम्प्रूव द एम्प्लॉयज वेल बीइंग, ठीक है, अल्टीमेटली एम्प्लॉयज विल फील कमिटेड, तो एम्प्लॉय का जो वेल बीइंग है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन वो भी इंक्रीज होता है। This will reduce the cost through the elimination of waste and reduce the product cycle time. क्या करता है, कॉस्ट को डिक्रीज करता है, बिकॉज अगर मेन जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं उनको पता है, सुपरवाइजर को इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट दैट। सो सुपरवाइजर को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, सो अल्टीमेटली जो भी डिसीजन लेगा हो सकता है दैट लीड टू द मोर कॉस्ट। तो बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, आपका कॉस्ट डिक्रीज होता है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट होता है, एंड आपका जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो भी डिक्रीज होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट को बनाने का जो साइकिल है, बेसिकली प्रोडक्ट साइकिल टाइम, कितने टाइम में बन रहा है, आप सकता है उसमें कुछ बहुत सारे आइडल टाइम है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट को बनने का जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट दिस ऑल्सो हेल्प्स इन एम्पावरमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, यू कैन रिफर टू दैट लेक्चर। नेक्स्ट जॉब सेटिस्फेक्शन, क्रिएटिविटी इनहेंस होती है, कमिटमेंट लेवल, मोटिवेशन, ठीक है, दिस ऑल विल इंक्रीज। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अक्रॉस द इंडस्ट्री, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है आपकी इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, सो देर आर 6 forms. First one is formal and informal, second one is statutory and voluntary, third one direct and representative. तो अंडर फॉर्मल में क्या होता है, हम फॉर्मली एम्प्लॉयज को कॉल करते हैं टू पार्टिसिपेट इन अ कोडिफाइड प्रैक्टिसेस, ठीक है, ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कुछ कोड बने हुए हैं, हम उसमें क्या करते हैं, फॉर्मली एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कि जो भी टास्क है अंडर दैट फॉर्मल प्रैक्टिस, ठीक है, या फॉर्मल इन्वॉल्वमेंट में वो परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल में क्या होता है, जनरली कैजुअल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है कि लाइक बॉस ने 2-4 लोगों को मीटिंग में बुला लिया अपने केबिन में, एंड दे विल आस्क समथिंग अबाउट कि जो भी कुछ नया आइडिया चल रहा है या फिर कुछ नए मार्केट में कुछ नई चीजें आई हैं उसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या हमको भी सेम प्रोडक्ट या सेम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी या सेम काइंड ऑफ फीचर अपने प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करना है चाहिए या नहीं, ठीक है। सो दैट इज द कैजुअल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज काइंड ऑफ मीटिंग, ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है, कुछ चीजें लॉ में डिफाइन की गई हैं, ठीक है, लाइक इसी एग्जांपल है यूरोपियन कोड डिटर्मिनेशन, और जस्ट फॉर एग्जांपल में, तो कुछ लॉ में डिफाइन की गई हैं चीजें, ठीक है, कि आपको इतने परसेंट एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जस्ट लाइक इन केस ऑफ लाइक ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन है तो उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एंड कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है अगर ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पे एम्प्लॉय एसोसिएशन के मेंबर्स भी जाते हैं, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स भी जाते हैं, एम्प्लॉयर्स के मेंबर्स भी होते हैं। So that is the statutory employee involvement. Next is voluntary. मीन्स अपने आप से उसका कोई लीगल प्रोविजन नहीं होता है, ठीक है, अपने आप से कुछ स्ट्रेटेजिक टास्क फोर्स बन गया, उसमें आप वॉलेंट्री अपना जो है पार्टिसिपेशन दे सकते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्क है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो। नेक्स्ट इज द डायरेक्ट। डायरेक्ट में एम्प्लॉयज जो होते हैं पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज को करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लाइक जनरली प्रॉब्लम जनरल जो हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, लाइक स्टाफ जो होते हैं वोट करते हैं अगेंस्ट द स्मोकिंग इन द वर्क प्लेस, ठीक है, उसके लिए आप स्मोकिंग के लिए आप अलग से एरिया बना सकते हो, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट। एंड नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव।
तो यहाँ पे जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड या वर्कर साइड, वो क्या करते हैं जनरली डिस्कस करने के बाद अपना जो भी व्यू पॉइंट है वो मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड्स फॉर द एम्प्लॉयज एंड एग्जांपल्स, द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव एज अ डायरेक्टर, एम्प्लॉय जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाते हैं टू द डायरेक्टर्स की मीटिंग में। ठीक है, सो दिस आर द फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, सिक्स फॉर्म्स: फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्टैट्यूटरी, वॉलेंट्री, डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव। Now next is the levels of employee involvement. So यहाँ पे first one is low, medium and high. So low में क्या होता है? There is a selective consultation. ठीक है, employees low, बहुत low है मीन्स आपको ज्यादा उसमें employees अपना ज्यादा effort नहीं लगाएगा। जो selective consultation होगा, ठीक है, जो भी problems होगी या फिर जो भी matters होगा उससे, तो यहाँ पे employees होते हैं वो general information provide किए जाते हैं उनको, and they actually don't know about the problem. तो actual जो problem है वो लाई होता है लाई होता है विद द सुपरवाइजर। ठीक है, वो एम्प्लॉयज को जनरल इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग टू द जो भी मैटर है। नाउ नेक्स्ट इज द मीडियम। मीडियम में क्या होता है? आपका फुल कंसल्टेशन होता है, एम्प्लॉयज विल ऑफर द रिकमेंडेशंस। ठीक है, जो भी सजेशन है रिकमेंडेशन है एम्प्लॉयज जो है वो ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज उनको भी प्रॉब्लम के बारे में पूरा नॉलेज है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ इट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन साइकिल को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ सजेशन एंड रिकमेंडेशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यू कैन कंसिडर द गेन शेयरिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर हाई इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, जो हाई इन्वॉल्वमेंट या हाई एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयज हैव अ कंप्लीट डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, तो लेट्स से देयर इज अ शिफ्ट वर्क इन अ प्लांट। तो क्या है कि अगर नाइट वर्क चल रहा है, ठीक है, नाइट शिफ्ट है, तो अगर सुपरवाइजर को किसी भी टाइप का डिसीजन लेना है तो ही विल नॉट वेट फॉर द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग तक वो वेट नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा? अपने से जो भी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन साइकिल से रिलेटेड डिसीजन है वो ले लेगा। ठीक है, सो दैट इज अ हाई इन्वॉल्वमेंट। नाउ नेक्स्ट इज ओवरकमिंग द इन्वॉल्वमेंट चैलेंज कि हमको एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करने में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो चैलेंज होता है दैट इज अ कल्चरल डिफरेंसेस। तो व्हाई देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस? बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो होता है वो डाइवर्स है, वो डिफरेंट कल्चर, एथनिसिटी, रेस एंड बैकग्राउंड से आता है, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था फर्स्ट यूनिट वन में, दैट इज डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज पड़ी थी, कल्चरल डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, ठीक है, रिलीजियस डाइवर्सिटीज, ठीक है, रीजन के हिसाब से डाइवर्सिटीज। तो ये सारी डाइवर्सिटीज जो होती हैं वो क्या करती है? अल्टीमेटली अफेक्ट करती हैं आपके एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट को, बिकॉज देयर इज अ काइंड ऑफ सेपरेटिज्म। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। जनरली दे डिस्क्रिमिनेट इन देमसेल्व्स की दैट वी आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, वी आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, सो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करना चाहिए? उनको हमको कलेक्टिविस्ट अप्रोच फॉलो करना चाहिए एंड लो पावर डिस्टेंस कल्चर होना चाहिए कि हमारा कल्चर सेपरेट है, दैट्स ओके, बट हमको अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर को फॉलो करके, कलेक्टिविस्ट अप्रोच फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को परफॉर्म करना है। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट रेजिस्टेंस। सेकंड जो है आपका प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट क्या होता है? जनरली रेजिस्ट करता है एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट में। क्यों? बिकॉज इससे मैनेजमेंट का क्या होता है? उनकी जो पावर है, उनकी अथॉरिटी है, ठीक है, वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज दे हैव टू डेलीगेट देयर अथॉरिटी टू देयर लोअर लेवल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैनेजर्स को एजुकेट कर सकते हैं और ट्रेन कर सकते हैं, सो दैट दे विल बिकम द बेटर फैसिलिटेटर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि इससे क्या होगा? फाइनली एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होगा तो मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समवॉट डिक्रीज होगा। दे कैन फोकस देयर टाइम टू द सम मोर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वी कैन से मोर इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस पे वो फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉय एंड यूनियन रेजिस्टेंस। सो दिस इज योर ट्रेड यूनियन। ठीक है, जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन में बना होता है या एम्प्लॉयज का जो यूनियन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉय एसोसिएशन, वो जनरली रजिस्ट करते हैं एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट। वाई? बिकॉज दे विल कंसिडर दैट अगर हम एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो या फिर हम इन्वॉल्व होंगे तो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा एंड डिसीजन मेकिंग में हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। सो दिस काइंड ऑफ लाइक व्यू पॉइंट्स आर देयर। तो इसको सॉल्व करने के लिए दे विल कंसर्न अबाउट द इंक्रीज स्ट्रेस, जो स्ट्रेस लेवल है एम्प्लॉयज में या फिर योर वर्कर्स में, उसमें उन लोग कंसर्न कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड गिविंग अप द यूनियन राइट एंड द यूनियन पावर, यूनियन को कुछ राइट दे सकते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो बेसिक ह्यूमन ह्यूमन के जो राइट्स हैं वो, या फिर कुछ अदर कलेक्टिव जो राइट्स हैं वो यूनियन को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ वो बेसिक डिसीजन, ठीक है, या फिर बेसिक जो चीजें हैं वो ले सकें। एंड ultimate solution to any kind of problem is that there must be a trust and there must be a involved there must be a trust and there must be involvement in the organization.
So this is about the overcoming the involvement challenges. So this is about the whole topic of your employee involvement, a small topic. ठीक है?